चले जी घर जाके बतावेंगे, समझ लो बेईमान बेईमान है। दूसरे की इज्जत को उछाल रहे हो, क्यों देखने आए? पहले आजकल फोटो मंगवा लेते हैं, किसी और से दिखवा लो। एक आदमी देखने आए, उसके घर पे 20 लोगों की चढ़ाई कर दी और जाके उसकी इज्जत पे छुरी घोंप के जा रहे हो। जब तेरे साथ होगा सोचना तेरे दिल पर कैसी चोट लगेगी, तेरी बच्ची कितनी रोएगी, खुद सोच। इसे बात को बंद कर लो, इसे बात को आज ही स्टॉप कर लो। मुझसे वादा कर लो, किसी की बेटी की इज्जत को इस तरह नीलाम नहीं करोगे आप। जाओ ही मत। एक आदमी भेज दो जो तुम्हारे में सबसे बड़ा प्रधान हो ना, जो बहनों ही हो फूफा हो, उसी को मुसीबत में भेजो। पहले तो केला देख के आ जो पास फेल करेगा। लड़का भेज दो, मैं कह रहा हूं शरीयत में इजाजत है, लड़के ही को भेजो, देख के आ। बस चुपचाप लड़का देख आए, जायज है। लड़का लड़की को 5 मिनट एक साथ बिठा दो, देख लो भाई इस्लाम इसकी इजाजत देता है। कौन जा रहा? फूफा जा रहा, फूफा के निकाह में आवेगी वो। बहनों ही जा रहा, इस बेईमान बहनों का क्या मतलब है? मैं ये लफ्ज ऐसे ही नहीं बोल रहा, ये बेईमाना है। साले की बीवी से पर्दा है जो खोल रही है, हराम है। ये बेईमान है खुलवाने वाला। लड़ रहे, सास भी मुंह उठाओ, इसने तो बड़ा नंदोई से पर्दा कर लिया। और क्या करेगा भाई? भाई गलत कह रहा, सही कह रहा। कितनी भाग गई नंदोइयों के साथ में, तुम्हारे लिस्ट दे दूंगा तुम्हें मैं। कितनी भाग गई, कलेजा फटता है मेरा, धुआं निकलता है। क्यों पर्दा नहीं है नंदोई से? नंदोई अजनबी है, क्यों देखने जाएगा नंदोई? सलज के पास में कोली भरो बैठा, बेईमान नहीं है क्या ये? अरे बोलो ना, बेईमान तो है, फिर बिठाओगे बेईमान को। तुम्हें कौन समझाए, कौन बताए तुम्हें? अरे इन्हें कामों को छोड़ दो, ये बुनियाद है। नंदोई का कोई मतलब नहीं बैठता, फूफा का कोई मतलब नहीं बैठता। बुलाओ, अपने घर बुलाना, अपना सारी जमीन नाम कर दे फूफा के बहनोई के। तुझे कौन मना कर रहा? उसकी छाती पे क्यों चढ़ा रहा गरीब की? नहीं देख रहे कि मुफ्ती साहब ने केड़ा कर दिया काम? हाथ उठाकर वादा करोगे कि इंशाल्लाह ये देखना दिखावा एक दो आदमियों को रखेंगे इंशाल्लाह। हाथ उठाकर वादा करो। और सुनो, मौली साहब हुसैन की निगरानी में एक टीम बना लो। तुम भी किसी को बुलाओगे, लोग कहना भाई 2 आदमी आना, पहले समझ में आवेगी। फाइनल करने वाले आना जब 20 आ जाना चाहे। हमने 20 आगे थूर लिया, खारा डकार ले रहे, बहुत जोर का था बिरयानी। कमाल था कोरमा, तेरा बेड़ा का रखो, तेरा फरिश्ता निकाल लेंगे कोरमा। और जाते हुए औरतों से पूछ रहे क्या हुआ, कैसी क्या हुआ? क्या लगा उसकी तो नाक टेढ़ी थी, उसकी तो आंख न्यू थी, उसके तो होठ पतले पतले, होठ मोटे मोटे। अच्छा भाई तू तो फित्ता लाती, फिर ये एक टेलर को भी लाती, इसके नाप लेती सारे सामान। अरे तुम्हारा भला हो, तुम मोमिन हो, तुम्हें मरना है, तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल को मुंह दिखाना है। उसकी बेटी, तुम्हारे नबी ने फरमाया बेटी बेटी होती है, चाहे काफिर और हिंदू की क्यों ना हो, बेटी बहरहाल बेटी होती है। उसकी इज्जत सारे जहान, सारे समाज पर वाजिब होती है। उसको जाते घर पे जाके बतावेंगे। अब लड़की जो रोती है ना अंदर, सर पकड़ के रोती है लड़की अंदर। हाँ, वो माँ बाप से भी छुप के रोती है। हाँ, क्या कैसा पैदा किया अल्लाह ने मुझे, लोग मुझे रिजेक्ट कर के जा रहे हैं। कई लड़कियां खुदकुशी कर बैठी चक्कर में कि जो भी आया रिजेक्ट कर गया, जो भी आया रिजेक्ट कर गया। अल्लाह की कसम खा लूं तो हानिस नहीं होने का। ये जितने लोग इसे रिजेक्ट करके गए हैं, कल कयामत के दिन अगर वो खुदकुशी में मर गई, सारे जहन्नम में जाएंगे। एम बना लो, जिसके घर पे जाओ बात पक्की करके आओ, फिर वापस ना हट के आओ। कर लोगे? हाथ उठाइयो, देख लो भाई मौली हुसैन, इन्हें काट के वालों को देख लो, नहीं तो अगले साल नहीं आओ। कुछ सुधार आना चाहिए जलसे से। जलसे तो इसीलिए होते हैं, और दूसरा मकसद और भी था। ये मौली हुसैन का मुंह लटक रहा बेचारों का, देखो मैं समझ रहा हूँ बात अभी ना। इसके होठ पे देख, उसकी हरी के कैसे चलेगा काम। मुफ्ती साहब ने तो समझाना शुरू कर दिया लोगों को। अरे भाई ये समझेंगे तो ये मेरी बात पर अपनी जान भी कुर्बान करेंगे। और इनकी समझ में ही नहीं आएगा, आप इनके पैर पकड़ लो, कुछ नहीं मानने के तो मानोगे नहीं मानोगे भाई इंशाल्लाह। तो खुदा की कसम कैसे जज्बे थे, कैसे जीता था मुसलमान। हुजूर ने मना करके चला गया, हुजूर भी परेशान, यार कैसा आदमी। हुजूर ने फिर बुलवाया, फरमाया भाई सुन, ये पेड़ तो मुझे दे दे, मैं तुझे जन्नत में इससे बेहतरीन पेड़ दे दूंगा। कितना बड़ा सौदा कर लिया हुजूर ने, अल्लाह अकबर। गोया कि भाई पेड़ होगा तो ये भी जन्नत में जाएगा। तो जन्नत का सर्टिफिकेट मिल गया, नहीं मिल गया? फ्री में
मगर यो भी मुझे लग रहा काट के का ही होगा। कह रहा है जी मैं सोच के बताऊंगा हुजूर, बात घर जाके बताऊंगा मशवरा करके। वो मौके को छोड़ दिया, चूक गया। एक साहबी बैठे थे जिनका नाम था हजरत दहदा, अबू दहदा। कुरान में और हदीस में जिक्र आया, वो बैठा था तो आम साहबी कहने लगा हुजूर क्यों मायूस बैठे, जैसे मायूस बैठा मौलवी हुसैन। क्या क्यों मायूस बैठे हो? हाँ, अरे एक से एक दिल जला पड़ा इस्लाम में। अल्लाह आज भी है, आज भी है, मैं रोज देखता हूँ तमाशा। हुजूर क्यों बैठे हैं? यार ऐसे ऐसे बात थी, मना करके चला गया। हुजूर मैं पूछ लूं, आप मायूस ना हो, हमारे माँ बाप माल जान सबाब पर कुर्बान, मैं बात करता हूँ। अबू दादा समाज का जरा बड़ा बागीचे वाला आदमी था, अच्छा जमींदार था, चला गया। अरे भाई फला, उसने कहा आ जाओ भाई अबू दादा, आ जाओ आ जाओ। सरदार का बेटा था अबू दादा। अरे यार कैसे हैं, सब ठीक हैं, सब बात बढ़िया करके यार वो सुना तुम्हारे घर में बड़ा अच्छा खजूर का पेड़ खड़ा। हाँ यार बेच दो, मैंने सुना बड़ा नस्ली पेड़ है और तुम्हें पसंद भी बहुत है, बोलो क्या लेते हो। अब जिसको बेचना नहीं होता और जो चिढ़ जाता है वो कितुक बता देता है, दो लफ्ज बोलेगा, तेरे में दम है उसे खरीदने का, यही तो बोलता नहीं बोलता। या यूं कह देगा जा दे दे अपनी 50 बीघे जमीन दे दे, जा ले ले, क्योंकि उसे देनी तो है नहीं। अब चिढ़ के उसने वही कहा अबू दादा को, तेरे में दम है खरीदने का। अबू दादा ने कहा हाँ अल्लाह के फजल से तभी तो तेरे से पूछ रहा हूँ, बोल। कह लगा तेरे बागीचे में कितने पेड़ हैं? अक 1000 है, अक सारी दे दे जमीन सही समीत, अक फिर दे देगा, अक दे दिया। सुभान अल्लाह तो बोल दो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, आज़मते सहाबा, आज़मते सहाबा, मुफ्ती रईस अहमद साहब। अल्लाह की कसम कहला हो गया तेरा। अब वहां तो टाका लग जाता था, मुशरिक मुनाफिक जरूर थे, जबान के ये नहीं सुबह कुछ और सांझ को कुछ है। और ईमान वाले की तो लोहे की लकीर होती थी, अल्लाह की कसम पत्थर की भी नहीं, मगर काफिरों की भी पत्थर की होती थी, मुनाफिकों भी पत्थर। क्या लगा हो गया, क्या लगा तो खाली कर दूंगा सुबह खाली। भागा हुआ हुजूर के पास आया, हुजूर मुबारक मुबारक मुबारक। कैसे हुआ? दे दिया, ले लिया पेड़ या रसूल अल्लाह। हुजूर की आंखों में पानी आ गया, यार बड़ा समझदार आदमी। कैसे दिया? क्या लगा हुजूर सौदा तो बड़ा महंगा पटा। क्या लगे कैसे पटा? 1000 पेड़ का बाग जमीन सभी दे दिया एक पेड़ के बदले में। अल्लाह अकबर। हुजूर भी हुजूर थे, हुजूर का सीना चौड़ा हो गया। कैसे साहबा है जो मेरे कहने से इतना बड़ा बड़ा काम करते हैं। कहा तेरा तो घर भी उसी में दादा। क्या हाँ रसूलल्लाह कोई बात नहीं, घर कहीं और झोपड़ी डाल के रहेंगे, फिर देगा अल्लाह मियां। ये सोच थी मेरे साहबा की। हुजूर मैं खाली कर दूं, दे दूं उसको, मैं जबान दिया आया। हुजूर ने कहा दे दो। सुन, अल्लाह का नबी तेरे लिए खुशखबरी सनद देता है, जन्नत तेरे पर वाजिब है। अब साहबी की भी आंखों में पानी, काम बन गया। न लड़ाई करनी पड़ी, न जिहाद करना पड़ा, न नमाजों का हिसाब देना, न रोजों का हिसाब देना, मेरा तो काम बन गया। इसी के लिए तो पैदा हुआ था। क्या हुजूर मगर बीवी का क्या होगा? बीवी भी तो कोठी में रह रही वहां अंदर। हुजूर ने कहा जा तेरी बीवी पे भी जन्नत वाजिब। भाग पड़ा, फिर थोड़ा सा पीछे हटका, हुजूर हुजूर माफ कीजिएगा, मेरे माँ बाप पर कुर्बान हो, मेरी और मेरी बीवी का तो काम सीधा हो गया, नन्हे 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 टीम भी तो है, बच्चों का क्या होगा? हुजूर मुस्कुराए, फरमाया आज तूने इतना बड़ा काम कर दिया, तेरी सारी फैमिली के लिए जमानत है जन्नत की। दौड़ा हुआ गया और अपनी बीवी को आवाज लगा रहा, अरे फला फला की बेटी, फला बिनते फुला, निकल जा। अब क्या? अब बच्चों को लेके बर्तन ढोबरे लेके निकल। अब फला सबक ना, फला भी छोड़ दे, जल्दी कर दे, मैंने जबान दे रखी है, तुम जलसे में बोले हुए पैसे नहीं देते, तुम जलसे में बोले हुए पैसे नहीं देते। हाँ हाँ, वो कह रहा जल्दी खाली कर बर्तन, अब बस जरूरी बर्तन छोड़ ले, बर्तन भी छोड़ दे, हमारा तो काम हो गया, जन्नत मिल गई। जब बीवी ने पूछा, भरा भराया घर छोड़ के आई, क्या क्या हुआ? कैसे ऐसे हो गया, काम बन गया। हुजूर ने पेड़ खरीदना था, वो उसे दे नहीं रहा था, मैंने सौदा कर लिया पूरे बाग का एक पेड़ के लिए। तो बीवी हमारे जैसी नहीं थी, मैं के भाग गई, जोड़े चली गई, इसका बेड़ा घर हो जा, बच्चों को उजाड़ दिया।
साले चढ़ रहे सिर पे ना, बीवी भी इतनी उम्दा अच्छी, अल्लाह तेरा भला करे, तूने हमारी किस्मत जगा दी, बहुत अच्छा सौदा करा, बहुत अच्छा सौदा करा, बहुत अच्छा सौदा करा। बीवियों को भी तरबियत थी, भाई तुम भी इस डगर पर आओगे कि निभाओगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा के वो इसी डगर पर जिंदगी गुजरेगी। अगर मौका आया जमात में जाने का तो इंशाअल्लाह जमात में जाएंगे, बोलो। अगर मौका आया मदरसों में अपनी कुर्बानी देने का, कुर्बानियां देंगे। और मौका आया जिहाद करने का तो अरे बात पक्की करो। यहाँ कल ही कह रहे थे मुझे, जी मुफ्ती साहब तुम लोग ऐसे बड़े बड़े बढ़िया मौलवी हो, तुम ऐलान क्यों नहीं करते? मैं कहा ऐलान कर दिया। एक नु कह रहा था मुझे, कह रहा भाई मुफ्ती साहब कुछ भी कर लो, देखो यार पे तो फर्क पड़ता नहीं। मैं कहा क्यों? कह लगा अगर कुछ मामला घनघनाट का होने लगा हम तो किचन में घुसेंगे, बाहर आ जाएंगे। मैंने सोचा किचन में ही रखता होगा थोड़े बहुत हथियार, डंडे पंडे किचन में रख रखा होगा सामान, इसने कुछ मुकाबला। कहने लगा जी हमने क्या, हम तो हल्दी के डब्बे में पानी घेरेंगे और नू करके बाहर आ जाएंगे लाइन में। अरे मौली साहब वो खुदा की कसम कौम बहुत खराब है, तुम्हें पता नहीं, तुम तो लाल लाल तौलिए गेल के पड़े यहाँ। इसे कौम को निकल के देख लो बाहर, इन हरे तौलियों को जोड़ के हैं। ये हुस्न जमाल कितना अच्छा, ये जब लगेगा इसे कौम को बचा लो, ये मानने को तैयार बैठी, मगर हम खराब हो गए। हाँ भाई कुछ कोई तो निकलेगा ना भाई। तो भाई सब मिलजुल के इन मदरसों को बचा लो, इन मस्जिदों को बचा लो। आज मौका है, इनको मालदार करके मजबूत पिलर बना के रखो, कौम नस्ल बच जाएगी। तो करेंगे इस पर अमल इंशाअल्लाह। इससे हमारी मगफिरत भी जुड़ी हुई है, इससे हमारी मुस्तकबिल भी जुड़ा हुआ है, इससे हमारा वजूद बाकी है। यही अगर गरीब होगी, यही अपने हाथों से हमने खत्म कर दिया। सुनो, सब नहीं पैसे दिए करते, कभी आप यहाँ ढट बांध के बैठ जाओ, अजय उसने तो दिया नहीं, मैं क्यों दूं, फला फला मोहल्ले ने दिया जी, मैं क्यों दूं। साहबा के अंदर बड़े बड़े साहबी थे और दिया किसने? अकेले अबू दरदा ने। इतने सारा साहबा बैठे थे, कुआं किसने खरीदा? उस्मान गनी ने। और हुजूर ने, आय हाय, हुजूर दे न दे, अल्लाह की कसम आज भी जो इस नतीजे पर, आज भी इस जज्बे पर जो अमल करता है, गोया के हुजूर की खुशखबरी उसके लिए भी है। मैं कहूं या न कहूं, हजरत उस्मान ने जब महंगा कुआं खरीद के मुसलमानों को दिया, अकेले उस्मान ने लाखों दिनार का एक कुआं यहूदियों से खरीद लिया। तो पता हुजूर ने क्या फरमाया? हुजूर की आंखों में पानी खड़े हो गए हुजूर, और फरमाया मेरे उस्मान तुझे गले लगा लूं। और सुनो लोगों, आज के बाद उस्मान अगर एक भी नेकी ना करे, जन्नत में जाने से इसे कोई रोकने वाला नहीं है। ये झटके जो लगते हैं ना जलसों में, हैं, ईद में, रमजान में, यही काम आवेंगे। नमाज रोजे में तो फंस के खड़े हो जाओगे भाई। तो अपने मदरसे पे ये कर्जा भी है, और अगले साल के लिए अपने बच्चों को देखिए कैबिनेट कैसे माशाल्लाह नूर आ रहा चेहरे पे, दूल्हे बने बैठे। और खुदा की कसम अगर ये दोनों ही कबूल हो गए, पूरे गांव की मगफिरत हो जाएगी। दो ही कबूल होगी। तो कौन है जो सबसे पहले कहे कि मुफ्ती साहब जान भी अल्लाह का, माल भी अल्लाह का, सब कुछ देने वाला अल्लाह, उजाड़ने वाला भी अल्लाह, बीमार करने वाला अल्लाह और शिफा देने वाला भी अल्लाह। अभी मेरे भाई की बीवी 26-27 साल की, रात ही दफना के आया हूं, चचा के बेटे की बहू, परसों मैंने एडमिट कराई, आज इंतकाल हो गया। नन्नी नन्नी गोद में बच्चियां, पैसों के गड्डियां लेके गया था, गड्डियों ने नहीं बचाया। मेरे पास अपनी भाभी के पास देहरादून में रख के रोता हुआ, चूंकि तू गड्डियों के पैसे ले आया, बचा नहीं पाया, क्योंकि मैंने इलाज फ्री में करा दिया। मैंने हॉस्पिटल में टेलीफोन कर दिया कि ये अपना भाई है, इसका भी पैसे जमा मत करना। वो हॉस्पिटल वाले जरा बात मान लेते हैं, उन्होंने बात मान ली, पैसे चूंकि तू वापस ले आया। बहू मरी हुई आई, इज्जत जिल्लत मौत हयात नफा नुकसान सब अल्लाह से लो लगाओ। तो है कोई दिल वाला, तो सबसे पहले 1 लाख रुपए अपने मरहूमीन के लिए और अपनी जात के लिए मदरसे को देगा। माशाअल्लाह। क्या नाम भाई इरफान कहाँ है? खड़े हो जाएं। क्या कह रहे भाई? ये हाफिज जीशान है, मुताल्लिम है मदरसे के। क्या नाम है? हाफिज मोहम्मद जीशान।
वाह वाह भाई, सबसे पहले खड़ा हुआ मुताल्लिम माशाल्लाह 1,00,000 रुपए। भाई इरफान कहाँ खड़े हो जाओ यहीं अपनी जगह। जीशान साहब जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। 1,00,000 रुपए इनके साहबजादे हैं। अरे वाह वाह माशाल्लाह अमीर साहब इरफान अच्छा साहब। जवान है। मैंने कहा ना इनमें नहीं दीन है, दीन यहाँ है। जो उलमा की बात मानने का, रब की कसम रब उसे बढ़ाएगा, रब उसे बड़ा करेगा। दरमियान साल में भी पूरा करते हैं। माशाल्लाह अल्लाह जीशान की उम्र में बरकत फरमा। आमीन अल्लाह भाई डीजल फूक गया तुम्हारा आमीन में। आमीन अल्लाह इस बच्चे की हादसे से हिफाजत फरमा। आमीन। दूसरा खड़ा हो जीशान वाला, जीशान की बराबर में कोई और खड़ा हो। आजा मेरे जीशान। इनके पार्टनर है जी मोहम्मद गुलफाम और 1,00,000 रुपए। लो भाई माशाल्लाह दुबई में- जीशान के पार्टनर, दिल खुश होता है। देखो ऐसे बच्चों से रब की कसम मेरा दिल राजी होता है। दुबई में पार्टनर है जी इनके। हैं? दुबई में डीलरिंग का काम करते हैं। मेरे बच्चे वाह 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 वाह, अल्लाह तुझे नजरे बद से, अपनों से, गैरों से बचा के रखे। आमीन। इनके दूसरे पार्टनर है गुलफाम भाई, 1,00,000 रुपए। 1 2 हो गए। एक और जीशान नौजवान इधर को आ, घूम के मेरे पास, यहाँ को गले लगाओ। यही तो टीम है। मुझे यकीन होता है कि ये जान भी दे सकते हैं अपनी। जिला पंचायत साहब के साहबजादे हैं। हैं? जिला पंचायत साहब अरे के वाह साहब। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बच्चा। अल्लाह तुझे जिम्मेदार बनाए। ये है क्या कहने भाई, काट के वालों की मोहब्बत दिया लाई। देखो मुझे भी दे के गया 500 रुपए। अल्लाह इस बच्चे को आबाद फरमा। आमीन तो कह दो। आमीन। ये 3 मेंबर हो गए भाई 1,00,000 रुपए वाले। अल्लाह मुझ गरीब मुसाफिर के कहने से इन्होंने गाड़ी कमाई। 1,00,000 रुपए नाम से मोहम्मद रिजवान। माशाअल्लाह भाई, रिजवान साहब के भी 1,00,000 रुपए। अल्लाह इसकी नस्लों में, औलादों में अल्लाह बरकत फरमा। वालिद साहब का इंतकाल हो गया अभी कुछ दिन। है अल्लाह इसके अब्बा को, खुदा की कसम आज अब्बा होता तो यकीनी तौर पर खुश होता कि मेरे बच्चे को ऐसा दिल दे दिया रब ने। सुभान अल्लाह, तेरे बाप की मगफिरत फरमाए, अल्लाह उसकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। बहुत अच्छा सौदा किया। ऐसे सपूत चाहिए जो अपने बाप के लिए पूरे साल इंतजार करते हो और उम्मीद करते हो कि कोई बड़ा आलिम आएगा, अपने बाप की मगफिरत की दुआ कराएंगे। क्या नाम है बेटा? रिजवान। रिजवान। रिजवान के 1,00,000 रुपए माशाल्लाह 4,00,000 हो गए भाई। हाजी मुखिया खुर्शेद 51। माशाल्लाह अल्लाह मुखिया जी की उम्र में बरकत फरमाए। 1,51,000। है क्या? यहाँ को आओ, गले लगाओ भाई। आदमी तो बुढ़ा हो गया, दिल अभी भी जवान है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आ जाओ। क्या कहने, खुदा की कसम इस उम्र में यार 1,50,000 रुपए निकालना, और रब की कसम रब ही डाल सकता है दिल में कि बूढ़ा है मगर दिल जवान है तेरा, आगे बढ़ जा। कोई नहीं दे सकता, वो ही दे सकता है जिसको रब कहता है। ये आपके हैं जी। ये मेरे अल्लाह आपकी उम्र में बरकत। आमीन आमीन। मुखिया जी की उम्र में अल्लाह सेहत के साथ बरकत फरमाए, और जब टाइम पूरा हो जाए मुखिया जी को ईमान की दौलत के साथ मौत अता फरमाए। यही बेहतरीन नीमत है। 5 हो गए। जज़ाकल्लाह रिजवान भाई, जज़ाकल्लाह। अपनी भी दिहाड़ी ठीक हो रही भाई, बड़े अच्छे लोग हैं। काट के खुदा की कसम, मैं तो इलाके के इस साल जल से ही नहीं ले रहा अपनी कमर की वजह से, मगर काट के लोगों की मोहब्बत की वजह से अपन मना नहीं कर पाए कि यार बड़े मोहब्बत वाले लोग हैं माशाल्लाह। 4 लोग 1,00,000 रुपए के। मुखिया जी ने तो हद कर दी 1,51,000, मगर नकद होंगे भाई पैसे, पिछले साल वालों की तरह नहीं है। आजा बेटे आजा। वाह वाह, यहाँ को यार कैसे कैसे शेर हैं कौम में। इन्हें छेड़ने की जरूरत है। सच पूछो, नारे तकबीर, जिंदा नारे तकबीर। क्या हजरत मुफ्ती रईस अहमद साहब जिंदाबाद जिंदाबाद भाई। वाह, दिल खुश हो गया। सुभान अल्लाह। और रब की कसम ऐसे ऐसे बच्चे जो मेरे ऊपर, मेरा कुछ बिगाड़ सकता है कोई? वालिद साहब मरूम है जी। वाह, अल्लाह इनके वालिद की उम्र में बरकत फरमा। क्या क्या सबके 500 भाई, जिंदाबाद। लो जी मेंबर क्या भाई, यूं कह रहा जो मदरसे की खिदमत कर रहे मेंबर, उनको भी 500 भाई। ऐसा पहली बार देख रहा। ये मेरे भी है, सबके भी उस्तादों के 500 रुपए। 1,11,000 बाद में दे देंगे, बाद में बैठ जाओ। 1,11,000 माशाल्लाह। 5 लोग 1-1 लाख और 1,51,000 जिंदाबाद भाई माशाल्लाह। अब तो खुशी से आनी चाहिए चेहरे पे। देखो मुस्कुराहट देखो मौलवी हुसैन की, सुभान अल्लाह। ओ भाई ये वैसे देखने में कागज है, मगर जिसके पास चले जाओ कि छाती चौड़ी कर देंगे
वली हुसैन साहब अल्लाह इसके ऊपर में बिल्कुल मेहनत कर रहा रात दिन, और सच में काम के आदमी को देखो, ये जलसा तुम्हारा, बच्चे तुम्हारे, रोने को ये हो रहा कि भाई मेरी मेहनत काम हो रही है। इनके दिल से पूछा करो, जब जलसा कामयाब होता ये रातों को रोते, अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह तूने हमारी इज्जत रख ली। इनसे पूछो, ये अपनी बहन के ब्याह में नहीं रोएंगे, अपने भाई के ब्याह में नहीं रोएंगे, लेकिन जब मदरसे का जलसा होता है इनका गले में अटकी रहती है। ये निजाम छोटा नहीं है, पूरे साल का बोझ होता है, इनको गले लगा लो, इनके आंसुओं को साफ कर लो। और रब की कसम इसी टीम की वजह से मैं मेहनत करने आता हूँ। मेरा इनसे ये कभी नहीं बोझ उतार सकते, मेरा अजर तो अल्लाह पे है, मैं अल्लाह की जात के लिए आता हूँ। रोना नहीं, सारा गांव आपके साथ है और इंशाअल्लाह साथ रहेगा, कभी अपने उलमा को मायूस नहीं होने देंगे। जिंदाबाद। रातों को रोते हैं, शुक्रिया अदा करते। कई बार हमें टेलीफोन करते हैं, मुफ्ती साहब आप ठीक है ना, बड़ा अच्छा जलसा हो गया। ये रात कई दिन तक बाद में जाके सोते हैं। भाई अल्लाह उम्र में बरकत लगाए इन हुफ्फाज की, और कितनी सी तनख्वाह में, और रात दिन बच्चों को लोहे के चने के चबाते हैं। ये बच्चे ऐसे हाफिज नहीं हो गए मजाक में। इन बच्चों के लिए सुबह 4 बजे उठना पड़ता है, ठंड पड़ रही हो, कोहरा हो, इनको लेके इनका उस्ताद बैठता, मुबारक हो उस उस्ताद को। इन अजरिया इला अला रब्बिल आलमीन। ये 5 लोग हो गए माशाअल्लाह। छठा बताए कोई है जो 2 मिनट में खड़ा होकर 1 लाख में भी दूंगा अपने मरहूमीन के लिए मदरसे की गोद में। मजमे में संजीद खड़ा हो जाए, मिनट 1:15 रह गई। कोई है जो खड़ा होकर कहे मिनट 1:30 रह गई, आगे बढ़ के कहे कि इंशाअल्लाह। सज्जाद भाई ने दिए, उनके साहबजादे ने, सज्जाद भाई के साहबजादे ने, सज्जाद प्रधान जी मरहूम है। हाँ जी। अच्छा, अल्लाह उम्र में बरकत लगाए भाई, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर कर दे। अल्लाह हम मुसाफिरों की दुआएं उनके हक में, मरहूमीन के हक में कबूल फरमा। अल्लाह मुखिया जी के माँ बाप जो याद आते हैं, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से माला माल फरमा। ऐसी आदत डालो जैसे बुढ़ापे की हालत में मुखिया जी खड़े हो गए कि माँ और बाप के लिए तो उन्हीं की तो जमीन है, उन्हीं के तो सपूत हैं। अगर कल क़यामत के दिन उन्होंने मुंह फेर लिया कि मेरे मरने के बाद तू जमीन बोता रहा, मेरे मरने के बाद तूने मुझे याद न किया, तू मेरी कब्र पे न गया, तूने मेरी मगफिरत का इंतजाम न किया, तू मेरा कहे का बेटा है। हाँ, कुरान तो यही बताता है, यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखी व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। कोई किसी का बोझ नहीं आएगा, कोई किसी का वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कोई किसी का बोझ नहीं उठा सकता। ये बोझ है जो उठा लिया, जो है मुखिया जी ने अपने माँ बाप का। अल्लाह इनकी भी उम्र में बरकत फरमाए, और मेरे रब इनकी औलाद को इनके लिए करना तौफीक अता फरमाए। भाई बाबर का लड़का है, देहरादून में है, 50,000 रुपए का। माशाल्लाह, 50 वाले आ जाओ। बाबर भाई का लड़का देहरादून, जिंदाबाद। माशाल्लाह, 50,000 वाले खड़े हो जाओ भाई। 50 वाले कौन कौन है? बाबर भाई का लड़का 50,000 रुपए। शाह आलम नाम है, शाह आलम देहरादून में। शाह आलम जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाल्लाह, करो के मुझसे मिलता रहा करे। शाह आलम अबरार भाई का बेटा। ऐसे बच्चे चाहिए जो मदरसों के लिए जान भी हाजिर हो, जरूरत पड़े तो माल भी हाजिर हो। सुभान अल्लाह। 50,000 रुपए अबरार भाई के। और बताओ भाई, 50 वाले बताओ। प्रधान जी इरशाद बैठे। इरशाद भाई कहाँ है? इरशाद भाई कहाँ है? आ जाओ इरशाद भाई। कितनी देर लगेगी इरशाद भाई? अरे हम तो तुम्हारा सज्जाद के भाई कलेजा, अपना कलेजा निकाल के देख दिया अपने भाइयों को हमने। माशाअल्लाह, क्या कह रहे हो? अपनी खुशी से बताओ। 50,000 रुपए जिंदाबाद। अबरार भाई के बेटे शालम के 50,000 और इरशाद प्रधान जी के 50,000। तीसरा आदमी खड़ा हो भाई 50,000 वाला, जल्दी से बताएं भाई। और भाई तश्कील नो नकद 100 उधार वाले है ये इंशाल्लाह। मुखिया जी नकद वाले। हाँ भाई, 2 मेंबर हो गए। तीसरा खड़ा हो 50,000 वाला भाई, जल्दी से। सुभान अल्लाह। दुआ का वक्त बिल्कुल करीब है और मुझे उम्मीद है कि मजमे में है माशाअल्लाह। देखो सुनो, अपने दिल में झांका करो। दिल में झांकने को मुराकबा बोलते हैं, और मुराकबा का 1 मिनट का मुराकबा 100 रकात के बराबर है, याद रखना। दिल में झांक के आखिरत को और मौत को सोचना, अपनी फिक्र आखिरत और अपनी मगफिरत का सोचना, दिल में झांक के, इसको मुराकबा कहते हैं। 100 रकात नफिल पढ़ने से ज्यादा बेहतर है। तो जरा बैठे बैठे सोच लिया करो कि मेरा बाप भी चला गया, माँ भी चली गई, मुझे भी जाना है, क्या करके जाऊं? माशाअल्लाह। सरवर भाई तुम्हारे भाई हैं?
गोल्ले के भाई सनवर माशाल्लाह, बीवी भी औरतों में से तो पैसे आए नहीं, हर जगह पैसे, कहीं सोना कहीं चांदी, औरतें निकाल निकाल के मेरी आवाज पे तो यकीन मानना चाहिए घर जाके पिटना, मगर यूं गए मुफ्ती रईस ने आवाज लगाई थी हमें तो देना है। जलसों में आधी आधी किलो सोना होने का रिकॉर्ड है। एक जगह में जलसे में था, ईमानदारी से 52 लाख रुपए आए। कितने? 52 लाख 250 ग्राम सोना, 2 किलो चांदी, सब ला ला के डाल दी औरतों ने। ये मेरी कौम की औरत जिंदा है, मेरी कौम के मर्द जिंदा है। आज मेरे गांव में 28 को जलसा है, मेरे बेटे के भी पगड़ी बंधनी है। यकीन मानना, आप तमाशा देखना, जो बच्चे गरीब लोगों के बच्चे हैं, मजदूर बच्चे हैं, इंतजार करते हैं कि ये रईस कब बैठेगा और पैसों की बारिश होनी शुरू हो जाएगी। जो दखेड़ी में और काटके में हमारे गाँव के रिश्तेदार है, उनसे पूछ लीजिए, जबकि मैं उसी गाँव का रहने वाला हो, अल्लाह के फजल से इतनी मोहब्बत और बच्चों के दिलों में जज्बा पैदा हो गया, इंशाअल्लाह इस कौम को कभी कोई मात नहीं दे सकता। सनवर भाई ने 20,000 और उनकी बीवी ने 5,000, 25,000 रुपए माशाल्लाह। पूरे साल मतबक्का तेल भी देते हैं तो भाई बड़ी रकम बैठती है। तो भाई 25,000 और 50,000 वाले दोनों खड़े हो, मगर हो जाओ जल्दी, रब की कसम सुनो। अगर कोई अगर 20 रुपए भी कोई दे रहा ना, 20 रुपए मेरी तरफ देखो, 20 रुपए भी कोई दे रहा ना, तो मैं पर डे 20 रुपए क्या होते हैं, पर डे कुछ भी नहीं होता। 20 रुपए पर डे लगाओ, महीने के कितने हो गए? इन्हों कर रहे हिसाब कच्चा क्या? 20 रुपए पर डे में, और अगर 50 रुपए पर डे मदरसे के लिए निकाले कितने हो गए? 1500 साल के कितने हो गए? तो सारे अनपढ़ है क्या? 15,000 हो गया नहीं? 15,000 सिर्फ 50 रुपए पर डे के हिसाब से हैं, ज्यादा होते होंगे। अरे तुम यार मुझे बिचला रहे। 18-20 हजार रुपए बैठते हैं। अगर इतना भी करोगे, भाई मैंने अपने मदरसे मौलवी हुसैन के इन बच्चों के लिए 20-20 50-50 रुपए पर डे के हिसाब से पैसे देने साल भर में, मदरसे में ऐसी रकम आ जाएगी ना, किधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 25,000, 20,000, 50,000 वाले खड़े हो जाओ, जल्दी से आओ भाई, उठ उठ के फटाफट आए भाई जल्दी से। 25,000, 20,000 और 50,000 वाले जी, हमारे भाई गुलाम हसन। क्या नाम? भाई गुलाम हसन। कहाँ है गुलाम हसन? मनव्वर, उनके भाई मुनव्वर गुलाम हुसैन भाई खड़े हो जाओ। 25,000 रुपए कह रहे हो, जुमे की नमाज में कह रहे थे कि 25,000 कहाँ है? मुंह धो के आ रहे हैं, अभी मुंह धो के आए, आ रहे हैं। बुलाओ जल्दी से। माशाल्लाह गुलाम हुसैन 25,000 रुपए मेरे साथ मुसाफा करवाओ उनका। और बताएं भाई मजमे में से सामने से भी खड़े हो जाएंगे तो मुझे लगेगा कि दिल नरम पड़ गया है। बताएं भाई जल्दी से, जिसकी जो हैसियत है। देख लो, मैंने इरशाद भाई हैं या फिर सज्जाद भाई के बेटे